अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी नमाज के मुतालिक। नमाज क्या है, नमाज कैसे अदा करनी है, और सबसे बड़ी बात कि अरबिक में हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि हम अल्लाह ताला से उस टाइम क्या बात कर रहे हैं। तो देखें नमाज में क्या है फरमा रहा है अल्लाह ताला, और उसमें हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे बयान करनी है। जो नमाज के कलिमात हमें दिए गए हैं उसमें क्या फरमाया गया और हमने क्या बोलना है। तो इस सारी बातें सबसे पहले मैं बता दूं आपको नमाज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरतुल बकरा में। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी, कि तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और नाशुक्री ना करो। अब यहाँ पर इस आयत का मतलब क्या है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, हमें सबक नहीं याद हो रहा, या फिर हम कहीं जा रहे थे कि हम रास्ते में गिर गए। कोई भी बच्चों, कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है। हमें डर लग रहा है, हमसे गिलास टूट गया, कोई हमें डांटेगा, या कोई छोटा घर का कोई ना कोई नुकसान हो गया हमसे, तो अब हमें डर लग रहा है, या स्पीच करने जाना है स्टेज पर, तो उसके बारे में डर लग रहा है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हमारे जहन में कौन आता है? मम्मा आती हैं, बाबा आते हैं, या कौन आता है जहन में? जहन में आता है कि या अल्लाह हमारी मदद करना। उस टाइम कोई भी जहन में नहीं आता सिवाय अल्लाह के। कोई भी करीबी रिश्ता हो, वो कुछ जहन में नहीं आ रहा होता, सिर्फ ये याद आ रहा होता कि अल्लाह मेरी हेल्प करेगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला मदद कैसे करता है अपने बंदे की। एक बात याद रखें, जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह ताला ने ख़ुद कह दिया कि मैं तुम्हें याद रखूँगा। मीन्स हम मुश्किल में खड़े हैं तो उस टाइम अल्लाह ताला ने हमारा साथ देना है, हमें याद रखना है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला को भूल जाएंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी मुश्किल के टाइम भी हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो क्या करना है? अल्लाह ताला को याद करना है। तो अल्लाह ताला ने कैसे बताया कि मुझे याद करना है? मुझे याद करने के लिए क्या करना है? क्या हर टाइम बैठ के अल्लाह अल्लाह करें? क्या करें कि अल्लाह ताला को याद करते रहें? सिर्फ दिन में 5 दफ़ा आपने उठना है। जब अज़ान होगी, अज़ान ख़ामोशी से सुने, अज़ान का जवाब दें, उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और वज़ू करें। वज़ू करके मस्जिद जाएं। जो बच्चियां हैं वो घर में पढ़ें नमाज, और नमाज पढ़ेंगी। ये आपका बेहतरीन तरीका है कि आपने अल्लाह ताला को याद किया। अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से आप उठना देखें आपने ख़ुद है, कोशिश आपने ख़ुद करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी तो आप उठे, ठीक है। और सबसे जब नमाज़ अदा करनी है तो सबसे पहले जो हम दुआ करने के लिए हाथ उठाते हैं, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करो, ठीक है। अल्लाह ताला की नाशुक्री किसी हालत में नहीं करनी। हमेशा जाए नमाज पर बैठें या कहीं भी हों तो ये नहीं कहना कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। ये गलत कलिमात हैं, आपने कभी भी नहीं बोलने। आपने कहना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र। अगर कभी आप परेशानी का सामना हो और आपको लग रहा हो कि मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मैं क्या करूँ यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, तो आपने सिर्फ कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, कि या अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ हम्दो सना बयान करता हूँ हर हाल में। यानी कि अगर मैं मुश्किल में हूँ तब भी अल्लाह की सना बयान करनी है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है। अगर परेशानी है तब भी, और अगर आसानी का मामला है तब भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है। और अल्लाह ताला ने कामयाब लोग उनको कहा है कि जो नमाज की पाबंदी करते हैं। तो आप में से देखते हैं कि कितने लोग नमाज की पाबंदी करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मुझसे मदद मांगनी है तो क्या करो, नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो, और सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद मांगो। बिलाशुबा ये बड़ी है, एक बहुत बड़ी बात है ये आजिज़ी करने वालों के लिए,
डरने वालों के लिए, अल्लाह ताला से जो खौफ रखते हैं वही सब्र करते हैं, मुश्किल पर वावेला नहीं मचा देते कि आज इसको जूस मिल गया बहन भाई को, या इसको ये चीज़ मिल गई मुझे नहीं मिली, तो उस पर वावेला नहीं मचाना, सब्र करना है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि नमाज कायम करना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इंशाल्लाह ताला जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपकी ये चीज़ें आदत बन चुकी होंगी, आप सब्र करेंगे और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगेंगे। अच्छा, तो मैंने आपको बताया है कि मैंने आज आपको नमाज का तर्जुमा स्टार्ट करवाना है। आपने नमाज शुरू की, सबसे पहले आप तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह अकबर कह के अपने हाथ बुलंद किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। तो अल्लाह अकबर का मतलब तो सब बच्चों को आता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी अल्लाह अकबर पढ़ते हैं सब बच्चे, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात जो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद, ये तकबीर तहरीमा इसको क्यों कहा जाता है? तकबीर हम कहते हैं ना, तकबीर अल्लाह अकबर, तो ये अल्लाह अकबर जब कहा, तहरीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वजह से हम पर कुछ काम हराम हो गए, खाना हराम हो गया। नमाज के दौरान कोई खाना तो नहीं खा सकता, पानी पीना हराम हो गया, सोना हराम हो गया, बात करना हराम हो गया, यानी कि वो काम जो हलाल है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन नमाज की जैसे ही हमने अल्लाह अकबर कहा तो हमारे लिए हराम हो गया। इधर उधर नहीं देख सकते, दूसरों की बातों पे कान नहीं लगा सकते, अपनी नमाज पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो सबसे पहले दुआ पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, कि ए अल्लाह, मैं तेरी हम्द के साथ, ए अल्लाह मैं पाकीज़गी बयान करता हूँ। सुबहान कहते हैं पाक होने को, वह भी हमदी का, तेरी तारीफ़ के साथ। ए अल्लाह, मैं तेरी हमद के साथ या तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ। व तबारक अस्मु का, एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, कुछ बच्चे मैंने देखा है वो जब कसमु का पढ़ते हैं वो कसमु का कर देते हैं। कसमु का मीन मैं आपको बताती हूँ, सा से पढ़ देते हैं जिसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, तो आपने सा नहीं पढ़ना, आपने सीन पढ़ना है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, व ला इलाहा गैरुक। क्या कहना है यहाँ पर? हम अल्लाह ताला के सामने क्या दुआ बयान कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ और तेरा नाम बहुत बाबरकत है। व तबारक अस्मु का, इसकी ट्रांसलेशन है और तेरा नाम बहुत बाबरकत है। व तआला जद्दू का, व तआला जद्दू का, व तआला हम कहते हैं ना अल्लाह ताला, इट्स मीन आला, किसी चीज़ को आला करना, यानी कि उसको बुलंद मुकाम देना। तो हम कहते हैं कि और तेरी शान बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका सबक है कि आपने तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर, उसकी ट्रांसलेशन, और उसके बाद ये सना, इसको कहा जाता है सना, मेन तारीफ़ बयान करना। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ और साथ इसकी ट्रांसलेशन आपने अच्छे से याद करनी है और कल के सबक में आपने मुझे सुनानी है इंशाअल्लाह ताला। फिर हम जो है बहुत आसान आसान सी दुआएं याद करेंगे। एक तो हम आऊज़ु बिल्लाह सिंपल पढ़ते हैं, तो मैं आपको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आऊज़ु बिल्लाह, जिससे हम शैतान से, जिन्नों से, जिससे हमारी हिफाजत हो सकती है, वो भी कल की क्लास में आपको याद करवाऊँगी। तो आज के लिए आपका इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।